हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको 90 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह। अब आपके यहाँ कोई गरीब आदमी बैठा हो मेरी तरह नेकियों का, तो वो सुभान अल्लाह जरूर कहे। इसे हल्का ना समझे, ये अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र हल्का होता नहीं है कि किसी आलिम ने कह दिया चलो ठीक है, मौलाना कह रहे हैं, शायर साहब कह दो। नहीं नहीं, आप समझें, गौर करें। जब कोई कहे ना आपसे कि इस बात को ये हल्का, नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं ये जबान पर तो सुभान अल्लाह जो है ना, ये जबान पर हल्का है, मगर जब तुलेगा ना तो मीजान पे बहुत भारी हो जाएगा। बेशक सुभान। अगर तुम्हारा एक बार का सुभान अल्लाह उसने कबूल कर लिया तो सारी जिंदगी के अमाल वही कर्म कर देगा। ओ 1 मिनट में पढ़ता हूँ 2-3 शेर। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। ये मेरे साथ आप भी पढ़ें तो आपको पढ़ने और सब और सुनने दोनों का सवाब मिलेगा। मैं जो शेर पढ़ रहा हूं वो ऐसे पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। आवाज अभी और निकलेगी, हल्का सही को बढ़ाइए भाई। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जो मैंने पहले मिसरा कहा था वो जरा आप सब बुजुर्ग लोग ना पढ़े, हम बच्चे बच्चे पढ़ लें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह बहुत खूब। एक शेर और पढ़ देता हूँ जी अता। शेर समझाऊंगा नहीं, आप ऐसे समझ लेना। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सुभान अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को हिजरत वाली शब 5,500 फीट पर अपने कांधों पर हुजूर को बिठाल के लेके गए। सुभान अल्लाह। यानी 5.5 किलोमीटर। और आला हजरत फरमाते हैं बीच में कहीं सांस भी नहीं लिया। वाह वाह क्या बात। हजरत उमर कहते थे यार सारी नेकी ले लो अबू बकर मेरी, मगर वो जो गारे हिरा वाली नेकियां हैं उनमें से एक रात की नेकी दे दो। सरकार की नजर का
ये हाल है उमर का, बेशक सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर बेशक बेशक हक बात। और ये शेर मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, ये शेर समझ जाना, आपकी आजमाइश है दिमाग की। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, खैबर उखाड़ा। सुभान। एक शेर और पढ़ देता हूँ फिर तकरीर शुरू करता हूँ। हमारी बहनों को बेचारियों को आजकल नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है। हालांकि देखो मेरे भाइयों, उनको नमाज पढ़ने का वक्त तो नहीं है, मगर गीबत उबत करने के लिए भी कहीं ना कहीं से खींचतान के 10-5 मिनट निकाल लेती हैं। मतलब कहीं ना कहीं से बेचारी, चूंकि मेहनत करनी पड़ती है, इस वजह से तो नमाज का टाइम नहीं है। हालांकि सीरियल भी देख लेंगी, नाटक भी देख लेंगी, मोबाइल भी चला लेंगी, मगर वक्त बेचारियों के पास नमाज का नहीं है। तो क्या करें बेचारे, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी वो मुस्तफा की, बेटी वो कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फजर में उठाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशाम में सर झुकाए और फजर उठाए। बहुत खूब, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अगर यही हाल रहा, ए भाई मोबाइल वाले भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा टेलीफोन आ गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आशा नहीं, असल में ये जो मोबाइल है ना, हाँ ये भी बीमारी है। हाँ हाँ हाँ, देखो एक मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ऐसा मोबाइल से चूंकि मिसाल देनी है तो मोबाइल दो, मोबाइल है मेरा, जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो उसको साथ में लेके, ठीक, जब खाना खाता हूँ तो इसे एक तरफ, सोता हूं तो उसको बंद, ठीक। अभी मैं इस मोबाइल का मालिक हूं, और जब ये मुझे बाथरूम में भी ना छोड़े, मस्जिद में भी ना छोड़े, और ये खाना भी ना खाने दे, तो अब ये मेरा मालिक बन गया। जनाजे में भी आदमी, अरे थोड़ी देर तो मरना है, थोड़ी देर तो बंद कर ले इस आफत को। इसने कितने बच्चे बिगाड़ दिए, कितनी बच्चियां बिगाड़ दी इस मोबाइल ने। एक शेर पढ़ता हूं। हिंदी हूं मैं मुसलमान, देखो भाई शान अरब भाई, आप मुस्कुराओ वरना जलसा ये काम कबूल नहीं करेगा अल्लाह। आपका दिल तो नहीं टूटा है? हाँ, वो बड़े हैं, चचा हैं, कह दिया सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं है। बड़ों की तो जूतियां अपने सर पे रख लिया करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए, कोई हाथ। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, बस खत्म कीजिए। इसमें बहुत कलाम है, इस कलाम में बहुत शेर है, मैं तक मुझे नारे नहीं चाहिए, ये को कम कर में देखिए सुने। ये हुजूर की मीलाद की महफिल है। बेशक। किसकी? हुजूर की मिलाद। हम क्या करने आए यहाँ पे? हुजूर की मीलाद की खुशी
क्या करने आए हैं? बनाने आए हैं। अब देखो, झगड़ा नहीं करना आज के बाद, और किसी भी आदमी से बहस न करना। जी बिल्कुल। चूंकि अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप फरमाइए कि जब अल्लाह का फजल आए और रहमत आए तो लोग क्या करें? फबिज़ालिका फलियफ़रहू, कि वो फिर खुशी मनाएं। बेशक सुभान। क्या करें? जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ तो मां खुश हो गई कि नहीं हो गई? मां बन गई। बाप खुश हुआ, बाप बन गया। दादा को खुशी क्यों हुई? दादा बन गया, पोता आ गया। दादी क्यों खुश हुई? पोता आ गया। नानी, नाना, नवासा आ गया। बहने, भतीजा आ गया। फूफी बन गई। खाला क्यों खुश हुई? खाला बन गई। सारे घर वाले जिनका ताल्लुक है, जिनका रिश्ता है, वो खुश हो जाएंगे। उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खुश हो जाओ। ना कोई गम खुश खुद अपनी मर्जी से कर सकता है, ना खुशी कोई अपनी मर्जी से मना सकता है। खुशी होती है जब कोई खबर आ जाएगी अच्छी, तो खुशखबरी है, अब इंसान खुश हो जाएगा। अब आपने कोई बहस नहीं करनी है, जिसका आता है वही खुशी मनाता है। पूरा मोहल्ला खुश नहीं होता, पूरा शहर खुश नहीं होता। हाँ, कितनी भी दूर बैठा हो, अगर अपना हो तो खुश हो जाता है, अगर उसको खबर पहुंची है तो खुश हो जाएगा। आज के बाद आपने कोई बहस नहीं करनी, किसी से कोई आपने जिरा नहीं करनी, और बिला वजह की कोई बात नहीं करनी। आपने कोई किसी से बहस नहीं करनी। देखो, एक आदमी दिल्ली में उतरा है, ओमान से, कतर से, दुबई से, कहीं से भी वो आया है वापस, उसने लैंडिंग की है, उसकी फ्लाइट आई है दिल्ली। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जब वो गया है तो उसने कोई खुशी नहीं मनाई, सिर्फ ठप्पा लगा के बाहर कर दिया। उसे पता था कि ऐसे लोग रोज आते हैं, उसको क्यों खुशी होगी। ये 4-5 साल के बाद लौट के जब अपने गांव में आया तब पूरे गांव ने खुशी नहीं मनाई, जब मोहल्ले में आया तब कोई खुश नहीं हुआ। मगर जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई और जैसे ही दरवाजा खुला, बेटी जाके रोने लगी, अम्मी मेरे अब्बा आ गए। अल्लाह अकबर। फिर बेटा बोला मेरे अब्बा आ गए। बाप बोला मेरा बेटा आ गया, बरखुरदार आ गया। माँ बोली मेरा लाल आ गया। बीबी बोली मेरे सरताज आ गए। यानी जिसका आया उसने खुशी मनाई। अब सुनो, जब नबी पाक की विलादत, मीलादुन नबी, नबी की पैदाइश की खुशखबरी जब हिंदुस्तान में आई तो देवबंद वालों ने कहा खुशी न मनाना, वो आने वाला हमारी तरह है। सहारनपुर वाले बोले खुश कोई मत हो, वो तो हमारी तरह बशरी आया है, उसकी क्या खुशी मनानी है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। नदवे वालों ने कहा खुशी न मनाना। मगर जैसे ही ये हुजूर की मिलाद की खुशखबरी बरेली में पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। तो जिसका आया उसने खुशी मनाई। उम्मे सुलैम, देखो हुजूर की मोहब्बत दिल में रखो। उम्मे सुलैम हाफिज ज़ाबी के रिवायत करते हैं कि जब हुजूर उनके घर दोपहर में आराम करते हैं ना, तो वो हुजूर का मुबारक पसीना एक शीशी में जमा कर लेती। सुभान अल्लाह। सही रिवायत है। और सिहाबिया कौन? हुजूर की सहाबी होता है, एक होती सिहाबी, सिहाबिया। तो ये मेल फीमेल, ये मुअन्नस मुज़क्कर, ठीक। अब हुजूर ने एक दिन पूछा कि ये जो तुम मेरा पसीना इकट्ठा करती हो उसका क्या करती हो? मालूम है हुजूर का पसीने का हाल क्या है? सिहाबा हुजूर का पता नहीं पूछते थे, सूंघते थे। जिस गली में से खुशबू आ रही उधर ही चल देते थे, उधर ही सरकार होते थे। इमाम फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, सुभान अल्लाह। बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर ने फरमाया क्या करती हो मेरे पसीने की? क्या करती हो मेरे पसीने का? कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ कोई अस्पताल थोड़ी है, डिस्पेंसरी नहीं मदीने में। जब हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो कोई मेडिकल थोड़ी है। या रसूल अल्लाह, यरकान हो जाए, पीलिया हो जाए, बुखार आ जाए तो फिर क्या करते हैं? बस एक कतरा आपका पसीना मुंह में टपका देते हैं, बच्चे को अल्लाह शिफा अता कर देता है। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या करती हो? का हुजूर जब रोटी बनाती हो ना तो फिर आटे में 1-2 कतरे डाल देती हूँ, इससे मेरे घर की रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं। अब माज़अल्लाह कुछ लोग इतने बदतमीज हैं, कहते हैं नबी हमारी तरह है।
बताइए ये कितनी गलत बात है। आप मुझे बताइए, अगर आप ये करें नबी हमारी तरह है, तो अब आप ऐसा करें कि अपना दिन भर का पसीना इकट्ठा करें और शाम को अपनी बीवी से कहें, लो जरा आटा गूंदो, तो ये 2-3 मेरा पसीना है 2-3 बूंदे डाल लेना। वो कहेगी अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, किसी अस्पताल में दिखाओ, अजीब अजीब बातें करने लगा है मेरा आदमी, अपना पसीना डलवाने की बात कर रहा है। हुजूर की शान, जितने बच्चे दुनिया में आज तक आए हैं, देखो अब तुम आरिफ साहब, आपके सारे गांव वालों को मैं एक दावत दे रहा हूं, अगर कोई दुआ अब तक कबूल ना हुई हो, कोई बे औलाद बैठा हो, तो जब मैं हुजूर की मीलाद बयान करूं तो आप दुआ मांगना शुरू कर देना। अगर कोई परेशान बैठा हो, क्योंकि जैसी हुजूर का मीलाद बयान होता है, बुजुर्गों ने लिखा है अल्लाह की रहमत झूम जाती है। हुजूर की मीलाद, सरकार की पैदाइश, यानी पैदा तो सारी दुनिया के बच्चे हुए हैं। और देखो बच्चा जब पैदा होता है तो हुजूर की जो दाई है लेडी डॉक्टर, उनका नाम है सैयदा शिफा, वो फरमाती बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले बच्चा के पहले गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बदबू आती है, और उसके बाद बच्चा आता है, उसकी नाफ माँ की आंख से जुड़ी हुई होती है नहीं, और उसके बाद बच्चा पूरा गिलाजत में उसका चेहरा धोया जाता है। आज भी यही उसूल है, बच्चा जब पैदा होगा गंदे नहलाया जाएगा। अब सुने, वो फरमाती है मगर मैं जब आमना के घर गई तो ये पहला बच्चा था, उसके आने से पहले बदबू नहीं आई, बल्कि ऐसी खुशबू मैंने सूंघी जो अपनी जिंदगी में कभी सूंघी नहीं थी, ऐसी अजीब खुशबू मैंने सूंघी। और जब नबी पाक तशरीफ लाने वाले थे, पूरे घर में उजाला हो गया, सुबह सादिक का वक्त, नूर ही नूर आ गया। फरमाती है और जैसे ही नबी पाक तशरीफ लेकर के आए हैं, कहती हुजूर तशरीफ लाए तो मैंने देखा नाफ कटी हुई थी, पूरा चेहरा चमक रहा था, आप मखतून थे। अब जरा तवज्जो करें, गौर करें मेरी बात पर। वो कहती है मैंने गोद में लिया, जिन हाथों में सरकार को मैंने गोद में लिया, उन हाथों की खुशबू कई हफ्तों तक नहीं गई, मैंने आमना के हाथ में दे दिया। सैयदा आमना फरमाती है मैंने सोचा कि अपने बेटे की आंखों में सुरमा लगाऊं, तो देखा वो तो सुरमगीन पहले से आया है, उसके तो कुदरत ने सुरमा लगा के भेजा है। मैंने सोचा कि अपने लाल की आंखों में मैं सुरमा लगाऊं, तो सुरमा लगा हुआ था। मैंने सोचा कि अपने बेटे के बाल सवार दूं, तो मैंने देखा उसके बाल तो कुदरती तौर से सबरे हुए थे। जब मैं उसे देखने लगी तो हातिफे गैब से आवाज आई, आमना मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं आया, सवारने के लिए आया। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझे बात को आप। हुजूर आए तो कैसे आए? सवारने के लिए, यतीमों का सहारा बन के। लोग लड़कियों को मार देते थे, हुजूर जब पैदा हुए तो पूरे साल मक्के में लड़के ही पैदा हुए, सुभान। कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई, हुजूर रहमत बन के आए। आज तो मिलाद मनाना चाहिए मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, हाथों में झंडियां लेके अपने बच्चों के हाथ में देनी चाहिए। लो मेरे बेटे, क्यों? क्योंकि सुनो, बेटियों की इज्जत क्या थी, जिंदा दरगोर करते थे। तो सुनो मेरे भाइयों, जब लोग जिंदा दरगोर करते थे ना, बेटियों की पैदाइश पर मातम करते थे, तो नबी पाक ने फरमाया तुम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते हो। मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। मेरे जिगर का, जल्दी बोलो, मेरे जिगर का। आए हाय हाय, इस पे जरा प्यार से इसको दोहराओ तो तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा होगी इस जुमले से, मेरे जिगर का टुकड़ा। जरा हुजूर की बेटी का मकाम समा, क्या फरमाया? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बेटियों की इज्जत किसने दी? हुजूर फरमाते हैं जिसका बाप दुनिया से चला जाए, कौन? और फिर बहनें छोड़ के जाए हैं, और फिर फरमाते हैं भाई उसका कुर्बानी दे दे, अपनी बहनों की शादी कर दे, परेशानियां उठा के ब्याह दे, 1-2 बहन जितनी भी हों। फिर फरमाते हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, कयामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे जन्नत में जाएगा, इसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली के पास रहती है। ये किसने खत बताओ सुनाई बात? ये कितने इतनी बड़ी बहनों को बुलंद किया। लोग तो अपनी माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों के गलों में रस्सी डाल के अपनी माँ के, और उसको मंडी में नीलाम करके आते थे। सरकार ने फरमाया माओं के साथ बदतमीजियां करने वालों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, सरकार आए तो सारी रहमतें लेकर के आए।
माओ की क्या इज्जत पड़ी और आज माओ की क्या इज्जत है, बताओ। आज बाप से जबान नहीं लड़ा रहे हैं बच्चे। बाप मर जाए तो उसकी कब्र पे रोते हैं, उसके लिए तीजे 40 में का इंतजाम भारी करते हैं, मगर जीते जी उस बाप से बात नहीं करते, उससे जबान लड़ाते हैं। जब मर जाए तो ये कौन सी मोहब्बत है आपकी? जरा आप गौर करें, मां का क्या मकाम है। आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। बोलो हो सकता है, डरो मत, कह दो हाँ हो सकता है। मैं अपने आप बारे में कह रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मुझे पता है मेरे भाइयों, मौत जब आएगी तो आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा, ए शराबी चल न शराब छोड़ दे, कल तुझे मर जाना है। एक दिन भी तौबा का कभी मिला किसी को? बताओ, कभी किसी से कहा? मौत ने कहा कभी किसी से तू कल मर जाएगा, नमाज पढ़ना शुरू कर दे? ओ गंदी अपनी आंखें करने वाले, अपनी आंखों को बर्बाद करने वाले, कल तू मर जाएगा, अपनी आंखों को साफ कर, तौबा कर ले। नहीं नहीं नहीं, जिस अब जरा गौर करें, कभी मेरी किसी बहन से मौत से पहले कहा है मौत के फरिश्ते ने, ओ औरत क्या ये बेशर्माओं और बेहयाओं की तरह फिटिंग का लिबास पहन रही है, ये हराम है, इसको छोड़ दे, ये जहन्नम के। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेपर्दा औरतों को मैंने उल्टा जहन्नम में लटके हुए देखा। तो फिर क्या करेगी? कभी कहा किसी ने, मौत ने कहा कभी? इसका मतलब यह है कि जिस हाल में हम जी रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ए लोगों सुनो, मौत जब आएगी, जरा सुनना, मौत जब आएगी तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। 22 साल का जवान है, फिल्म देख रहा है दिल्ली के सिनेमा हॉल में, उसको ये खबर नहीं है कि मौत बड़े नजदीक है, 1-1.5 घंटे के बाद तुझे दुनिया से। उसने सोचा भी नहीं था कि 22 साल का वो जवान जो जिम करके फिल्म देखने गया है, कड़ियल जवान है, अच्छी उसका जिस्म है, पर्सनालिटी मजबूत है, उसने कभी सोचा नहीं होगा। फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक पे बैठा, कानों में उसने लीड लगाई और फिल्म गाना सुनता हुआ जा रहा है, मगर दिल का दौड़ा अचानक पड़ा और ऐसा साइलेंट अटैक हुआ कि वो बाइक रोक भी ना सका। मेन बिल्कुल बिल्कुल मौत आई तो बाइक गिर गई, उसके दिल के दौड़े की वजह से वो भी गिर गया। अब लोगों को लगा ये एक्सीडेंट है, मगर वो दिल का दौड़ा था। खैर पुलिस का केस बन गया। वो जो समझता था थोड़ी देर के बाद अपने कमरों में जाऊंगा, फिर जाके पंखे के नीचे बैठूंगा, फिर वो मोबाइल में रीलें रोल करूंगा, उन्हें चलाऊंगा, फिल्म देखूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो अपने घर ना जा पाया, वो पोस्टमार्टम हाउस चला गया और उसकी लाश पड़ी है। और अब जब उसके छीनने वालों ने यहां से ग्लैंडर डाला, यहां से पूरा डालते, यहां से पूरा ये फाड़ दिया, ऐसे करके पूरा जवान के जिस्म को, वो कड़ियल जवान के जिस्म को, जो अपने जिस्म को देख के वो तस्वीरें डालता था कि देखो मेरी पर्सनालिटी, आज उसका ये फाड़ दिया गया, सर को उसके यहां से खोल दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर ऐसे सुए से, मोटे मोटे सुए से उसको सी दिया गया और फिर काली पन्नी में लपेट शपेट के भेज दिया गया। नबी पाक फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है गुस्ल देते वक्त, तो वो कहता है ओ मुझे गुस्ल देने वालों जरा आसानी करो मेरे गुस्ल में, तुम्हारे हाथ पकड़ने से मुझे तकलीफ होती है, अरे जरा आसानी नरमी बरतो। मुझे बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। दुआ किया करो। मैं तो सफर में रहता हूँ, दिन रात दुआ करता हूँ मेरे करीम मेरे रहीम, मुझे जब मौत आए तो मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, बस अपने महबूब के सदके से मदीने में मौत देना। ये आपने जिंदगी से इतनी मोहब्बत क्यों कर ली? क्या तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे? उसकी लाश को फिर उसके घर पहुंचा दिया गया, माँ बहनें रोई, मगर रिश्तेदार जल्दी कर रहे थे, बहुत देर हो गई, कामों पे जाना है, जल्दी दफन करो। काफी देर हो गई, वहां से लेके वहां गए, अब पूरे 2 दिन हो गए, हम अपने कामों पे लौटने, जल्दी से जनाजा निकला, बहनें चीखती भी रह गई, माएँ चीखती भी रह गई। कितने जनाजे निकल गए इस दुनिया से और सब निकलते चले जा रहे हैं, मगर दुनिया में मस्त हैं हम, हमें भी मौत। अब सुनो, उसको कब्र में दफन करके जब वापस लौटे तन्हाई में 22 साल का नौजवान, अब जरा गौर करो, उसकी आंख खुली है। नबी पाक फरमाते जैसे ही आंख खुलती है लौटते हुए देख सुनता है आवाजें पांवों की और कहता है कहां चले मेरे दोस्तों,
कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी थी, आज थोड़ी देर तो रुक जाओ, कब्र की मेरी पहली रात है। मगर कोई नहीं रुकता, न रिश्तेदार रुकते, न कोई भाई रुकता, न कोई बच्चे रुकते, कोई वापस पलट के भी नहीं जाते। जिसके लिए दुनिया के सारे काम किए, वो औलाद तो कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जा रही है। एक सवाल ये कर रहा हूं, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन उसी कब्र में होगा जिसका ये जिक्र कर रहा है। तो क्या इस तकरीर करने वाले को डरना नहीं चाहिए? तो फिर सुनने वालों को क्यों नहीं डरना चाहिए? आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जब मौत के इंतकाल के बाद जब अंदर फरिश्ते आए और जब हुजूर आए होंगे उसकी कब्र में, और जब फरिश्तों ने पूछा होगा इनके बारे में बता, तो उसने क्या कहा होगा? कैसे आंखें उठाई होंगी हुजूर को देखने के लिए? उन आंखों से वो कैसे देखेगा? कैसे देखा होगा? कहां से हिम्मत लाया होगा? जिन आंखों से थोड़ी देर पहले वो थिएटर में एक गंदी बुरी फिल्म देख रहा था, क्या हो गुजरी होगी? आपसे पूछना चाहता हूं, उसको शर्म नहीं आई होगी कि मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूं? कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है जब मेरी बहनें, जब मेरी बेटियां फिल्मी और फिल्मों में और थिएटरों में। अल्लाह का शुक्र है अगर आपकी बच्ची नेक है तो फिर वो मुसलमान बच्चियों के बारे में सोचो, क्या जमाना बदल गया। बुर्के वाली बच्चियां आज थिएटर के बाहर बीट दे रही हैं, बाहर आवाज बात कर रही हैं और बता रही हैं फिल्म कैसी थी। ये बताओ, जब गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान बच्चियां और जब उनकी बाइकों में घूमने लगे तो क्या वो कभी नेक बच्चा दे सकती हैं जमाने को? एक एक सवाल आपसे कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, अगर यही आंखें गंदी लेके बंदा मर जाए तो फिर क्या होगा बताओ? अच्छा, कोई कितने लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना? ऐसा हुआ है नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता है? होता है। एक सिहाबी रसूल हैं, उनका नाम है अलकमा। उनकी रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सरकार गए, सिहाबी हैं, सिहाबी के पैर की धोबन के बराबर नहीं हो सकते हम लोग। कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, सिहाबी की बराबरी नहीं कर सकते। मगर ये एक मशीयत है, नसीहत के लिए वाकया बयान कर रहा हूं। और ये वाकया है, हुजूर ने फरमाया या रसूलल्लाह कलमा, हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा। हालांकि हमारा अकीदा ये है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सरकार दो आलम ने, नूर मुजस्सम ने, रहमत आलम ने पढ़ाना चाहा कलमा, मगर उसने कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर ने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ। अब जरा कोई बीबी का गुलाम बैठा हो तो जरा कानों का रुई वुई हो तो निकाल ले, और अपनी ये 20-25 साल की जिंदगी पर अपनी माँ को जलील करने वाला कोई बैठा हो तो जरा कान खोल के सुने, ताकि उसको बताऊं मैं कि मकाम माँ का क्या है। मेरी तरफ देखो, अब सुनो, हुजूर ने बुलाया, फरमाया क्या तुम नाराज हो? तो कहा नाराज हो। अब ये तो आपने सुना होगा माँ नाराज है, अब ये सुना है कि क्यों नाराज थी, अब ये सुनाने के लिए पूरा वाक़या बयान किया जी। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? भाई तुम नाराज हो, ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, अब इसको माफ कर दो। नहीं, फरमाया क्यों नाराज हो, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह इससे नाराज क्यों नाराज हो। मारा है, मैं मिसाल के तौर पर, नहीं मारा था, नहीं गाली दी थी, नहीं धक्का मारा था मां को, नहीं तेज आवाज से बोला था, नहीं, क्या किया है? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। आला हजरत फरमाते हैं, लोग आला हजरत का नाम लेते हैं मगर जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं। आला फरमाते हैं हम तीनों भाई सारी अपनी कमाई अपनी माँ के हाथ में रखते थे और फिर उससे मांगते थे, अम्मा ला खर्चे के लिए दे दे, ताकि उसकी ताजीम और तकरीम बनी रहे, इज्जत बनी रहे। आज माँ मर जाए तो रोते हैं लोग। एक साहब रो रहे थे, मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो तुमने ही अपनी माँ को मारा है और आज कब्र पे रो रहे हो। बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा तुम टेंशन ना देते थे, वो ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, तुम उसे बार बार परेशान करते थे और तुमने उसको इतनी अजियतें दी कि उसके दिमाग की नस फट गई,
और वो दुनिया से चली गई और आज तुम रोने आए हो। माँ को तुमने आसानी नहीं दी। याद रखो वो घर बड़ा खूबसूरत लगता है। कौन सा घर? जिसमें माँ हो, जिसमें बाप हो, चाहे बिल्कुल कच्चा मकान हो, झोपड़ी पड़ी हो, मगर माँ बाप बैठे हो तो महल से ज्यादा दिल लगता है। और अगर माँ बाप न हो तो कितनी खूबसूरत घर हो। हजरत सईदना मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था। बड़े कान खोल के सुनना, क्या करने? हज करना। जल्दी बोला करो जरा, क्या करने बोलो? हज करने गया था। हज करने गया था। फरमाते हैं मैं हज करने गया तो मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। फिर मैंने सोचा कितनों के हज कबूल हुए होंगे। कहते मैंने कुर्बानी उर्बानी करके सर मुंडाया और फिर ये सोच रहा था तो सो गया। तो नींद में मुझे ख्वाब में हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल किए हैं मगर हारून बिन मूसा बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अल्लाह। अब कहते हैं मेरे दिल में तजस्सुस हुआ, देखूं डेहू। मैंने जाके चेक किया, ए मोबाइल, ए बच्चे मोबाइल नीचे रख ले बेटे, बस और बस ये रिकॉर्डिंग हो रही, ले लेना उनसे। सुनो, हाँ, मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने ढूंढा तो बल्खियों के खेमे अलग होते हैं। हज में क्या होता है, ये इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के हैं, ये फला जगह के, ऐसा वहां होता है। तो कब मैं ढूंढने गया तो मैंने पूछा भाई हारून बिन मूसा को जानते हैं बल्खी लोगों से? कहने लगे सबसे नेक इंसान है हमारे इस टूर में। मैंने देखा उसका एक हाथ नहीं है और वो पहाड़ की कोह में नमाज पढ़ रहा है और रो रहा है। फिर उसने दुआ मांगी और वैसी दुआ मांग के उसने मेरी तरफ देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा कैसे, क्यों नहीं हुआ? कहा साहब मैं 24 साल से आ रहा हूं हज करने, काबे में आता हूं, अल्लाह के काबे में इस्तलाम करता हूं, हजर अस्वद को बोसा देता हूं, एहराम बांध के आता हूं और फिर काबे में रोता हूं फूट फूट के, मालिक मेरे उस खता को माफ कर दे। रुकने यमानी के पास, रुकने इराकी के पास, रुकने शामी के पास, मैं मकाम इब्राहिम के पास, रुकने अस्वद के पास, मुल्तजम के पास मैं दुआएं करता हूं, ऐ अल्लाह मेरी गुनाह माफ कर दे। फिर मैं सही करता हूं, सफा मरवा दौड़ता हूं, फिर मैं हज के 7वीं तारीख को पहुंच जाता हूं मिना और मिना में मैं दुआएं करता हूं। फिर मैं अरफात चला जाता हूं, अरफात के मैदान में रो रो के दुआएं करता हूं जहां हुजूर ने दुआएं मांगी हैं, जहां अल्लाह सबके गुनाह माफ कर देता है। उस अरफात के मैदान में दुआ करता हूं और उसके बाद फिर मैं जाता हूं। अरफात के बाद फरमाते हैं फिर मैं जाता हूं, वो कहता है फिर मैं जाता हूं मैं मुजदलिफा में मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं और असर और मगरिब मिला के पढ़ता हूं। फिर इशा पढ़ के थोड़ी देर आराम करके फिर मैं मिना जाता हूं, मिना से फिर कंकरी मारता हूं, फिर काबे का तवाफ, फिर जो है वो काबे का तवाफ करता हूं, सही करता हूं और फिर उसके बाद मैं अपने जानवर को कुर्बान करता हूं। और फिर जब मैं दुआ कर रहा होता हूं और बाल मुड़ा के, तब कोई अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल। कहा क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैं शराब पीता था। अगर कोई शराब पीता है ना तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता, वो अपने बहन भाइयों की खुशियां भी उसमें मिला के पी जाता है, वो अपने बच्चों की इज्जत भी मिला के पी जाता है। उसके बच्चों को लोग ताने देते हैं ये शराबी का बच्चा है, उसके बाप को लोग ताने देते हैं इसका बेटा शराब पीता है, उसकी माँ को औरतें ताने देती हैं इसका बेटा शराब पीता है। वो शराबी कहता है मैं शराबी था, दोस्तों ने बिगाड़ दिया। वो कहते हैं मैं करीब गया ना अपनी माँ के, रमजान के महीने में वो रोटी बना रही थी बैठ के तंदूर पे। मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती, एक तो रोजा नहीं रखता और शराब पी के तेरे मुंह से बदबू आ रही है और मुझसे रोटी मांगता है। कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया और मैं शराब के नशे में था, मैंने एक जोर से जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मारा। जैसी मारा ना वैसे ही मेरी माँ अल्लाह अकबर कहते वो गिर गई और उसी तंदूर में फिर वो जलने लगी और मैं बेहोश हो गया, मुझे भी कोई होश नहीं। कहते मुझे उठा के अंदर कब डाला मुझे नहीं पता। और सुबह को जब मेरी बीवी जा रही थी मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? कहाँ मर गई?
कहा तुमने बताया क्यों नहीं, मैं जनाजे में शरीक हो जाता। कहा तेरी माँ ये कह के मरी थी कि उसको मेरा जनाजा न पढ़ने देना जिसने मुझे जला के मारा है। कहते मुझे होश आया, मैंने अपना हाथ उसी वक्त काट दिया और फिर तब से लेके अब तक हर साल हज करता हूं, आता हूं, फिर रोता हूं कि मालिक मुझे माफ कर दे, मगर अल्लाह मुझे माफ। कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, माँ को मार के हज करने आया है। कहते मैं लेट गया, हुजूर का दीदार हुआ। ऐ मालिक बिन दीनार, तूने डरे हुए को फिर से डरा दिया। या रसूल अल्लाह, माँ का गुस्ताख है, अल्लाह उसको माफ कर देगा। हुजूर ने फरमाया माँ के सदक़े से माफ करेगा। कयामत के दिन हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, उसकी माँ कहेगी मालिक मेरी क्या खता थी, इसने मुझे जला के मारा था, मेरे मालिक अब मेरा इंसाफ कर। अल्लाह के बारगाह में दावा करेगी, अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो। फरिश्ते घसीटते हुए इसको लेके जाएंगे हारून बिन मूसा को, तो ये पलट के देखेगा, अल्लाह अकबर कहेगा, माँ नहीं सुनेगी, ओ मेरी माँ नहीं सुनेगा। फिर कहेगा ओ मेरी माँ, माँ कहेगी क्या बात है। कहा एक बार मेरा हाथ जल गया था बचपन में, तू तड़प गई थी, मैं तेरा बेटा हूँ, 9 महीने तेरे पेट में रहा हूँ, आज जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे हैं, मुझे माफ नहीं करेगी। तो माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा, तो कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, उसे जहन्नम में न डाल। तो अल्लाह फरमाएगा उसने तुझे जला के मारा था, तड़पा के मारा था। हाँ मालिक मारा तो था, मगर है तो मेरा लाल, मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, तू इसको माफ कर दे। ओ यार माँ तो बड़ी बरकतों वाली है, और आज अपने बाप से जबान लड़ाते हो, बाप के सामने बदतमीजियां करते हो। एक बात याद रखना, ये बाप वो बाप है, ये एक बार चला जाए तो फिर ये नेमतें मिलती दोबारा नहीं हैं। माँ बाप की खिदमत करके देखो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के बाद इस बात को याद रखना कि एक सहाबी हैं, उनका कलमा नसीब उनको इस वक्त कलमा पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? चूंकि इस वजह से कि माँ नाराज है, और ये हिकमत है, मशीयत है अल्लाह की। अल्लाह कयामत तक के मुसलमानों को दिखा देगा। वो ये बयान कर रहा है कि माओं को नजरअंदाज करने वाले और बीवियों की नजर में माँ बाप के सामने बदतमीजियां करने वाले, याद रखें, नबी पाक से पूछा गया या रसूलल्लाह मुझ पे किसका हक है? फरमाया माँ का। फिर पूछा उसके बाद माँ का, फिर पूछा फरमाया माँ का, फिर पूछा फरमाया बाप का। अगर बीबी एक मर जाए तो दूसरी आ सकती है, और बीबी बदली भी जा सकती है, मगर मां बदली, बाप बदला। और ये मैं कोई सिर्फ तकरीर किसी बीबी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस बहू के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं। अगर तू आज अपनी सास की बुरी बातों पे सब्र करेगी तो कल तेरे बुढ़ापे में तेरे लड़के की बहू तेरी बातों पे सब्र कर लेगी। आज तवज्जो करें, जरा गौर करें। हुजूर ने फरमाया आग लगाओ। क्या करो? बोलो क्या करो? आग लगाओ। सहाबी को आग में जलाऊंगा तेरे बच्चे को। क्यों? कहीं तू नाराज जो है जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। कहने लगी हुजूर मैंने अपने लाडले को माफ कर दिया। मेरे सरकार, मैंने अपने बेटे को, जल्दी बोलो, मैंने अपने बेटे को, जल्दी बोलो, जरा दिल से बोलो, मैंने अपने बेटे को, जल्दी बोलो, मैंने अपने बेटे को। अभी ये आप पूरी बात सुनिए। माँ कह रही या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे को, माँ, ये माँ माफ, इतने लफ्ज ही निकले थे। उधर माँ माफ कर रही थी, उधर बेटा बेहोशी में कलमा पढ़ रहा था, और दुनिया को अल्लाह की तरफ से ये ऐलान हो रहा था कि जब तक माँ नाराज थी तब तक अल्लाह नाराज था। माँ राजी हुई है तो परवरदिगार भी राजी हो गया। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के, उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किसको राजी करना है आज के बाद? माँ बाप। आज के बाद किसको राजी? खत्म कर दूं, टाइम बहुत हो गया। 5-10 मिनट और बोलो। जी जी, 5-10 मिनट और बोलो। माशाअल्लाह, बोलता तो नहीं रहूंगा। ना 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 ना,
आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से ही बोलता हूँ। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान क्योंकि अल्लाह। मुझे जो है ना, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा था कि आप थक गए हो, तो फिर मैंने भी अपनी बात चले कर दिए। अल्लाह इतनी कबूल कर ले जितनी कर दी। जी जी। कुछ बातें मैंने समझा दी ना आपको। पहले तो शुक्र अदा करना है, दूसरा अपनी निगाहों की हिफाजत नौजवानों को करनी है, तीसरा माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में, माँ बाप को कभी जवाब। हम असल में माँ बाप के हैं गुलाम, और गुलाम का कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं। हम उसके गुलाम हैं, उसका हक अदा ही नहीं कर सकते। अच्छा अब देखें, मेरी तरफ गौर करें। आज के जमाने में बच्चों को औरतों ने मालूम है क्या किया है? आपको खबर ही नहीं हुई। औरतों ने बच्चों को मोबाइल के हवाले कर दिया है। हाँ, 50% बच्चे इस इंडिया के, उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं मोबाइल देखने की वजह से। अगर यही हाल रहा तो अगले 5 साल 10 साल के अंदर हर घर में एक बच्चा होगा जो, जैसा ये होता है ना, ये ड्रग्स पीने वाला, इसको ना मिले तो ऐसी हर एक घर में एक आदमी पागल मिलेगा जिसे मोबाइल की धुन होगी। मोबाइल दे दो, आप देखो। आप मेरी बहनें अपने बच्चों पे जुल्म कर रही हैं, हम तो बताने वाले लोग हैं भाई। बच्चे भी आपके हैं, औलाद भी आपकी है, नुकसान भी आपका होगा, आपकी मर्जी है। बच्चों को तड़पते हुए देखो आप इंटरनेट पे, मोबाइल नहीं दे रहे हो तो मछली की तरह तड़प रहे हैं, और अस्पताल में पड़े हैं और मोबाइल देख रहे हैं। वो कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल का ऐसा ये नशा चढ़ा है नौजवान नस्ल पर कि बच्चे जैसी जरा से बड़े हुए वैसे ही मोबाइल दे दिया आसानी से, उसके बाद फिर ले नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को मोबाइल उसने मांगा नहीं था, पहली बार तुमने दिया था। अब वो अपनी मर्जी से छोड़ेगा। इसका मतलब यह है, अगर मोबाइल की आदत डालोगे तो मोबाइल की आदत नहीं छूट सकती, और अगर नमाज की आदत डालोगे तो नमाज की आदत नहीं छूट सकती। आज बच्चों की साथ ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है, औरतें जो अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं रोते वक्त, ये मोबाइल नहीं देती हैं, ड्रग्स देती हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। भाई हुजूर का मिलाद मनाना भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि हुजूर बातें क्या लेके आए, बेशक। आने वाले की शरीयत मानना भी तो जरूरी है। हुजूर ने फरमाया मोमिन वो है जो मेरी शरीयत पर अपनी तबीयत को माइल कर ले, यानी इसकी तबीयत शरीयत के खिलाफ कभी ना हो। अच्छा आप मुझे बताइए, मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, आजकल जमाना है, आप देखिए शादियों में जाकर के, मगर आप देखें ये तो बच्चियां, इनका हाल है। मगर अल्लाह का शुक्र है, ये बात आपसे कह रहा हूं, आज भी हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो पर्देदार हैं, बाशर्म हैं, मगर अब एक नया फैशन ये है कि शादियों में दुपट्टा तक नहीं ओढ़ रही हैं। मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, उनको इससे बोझ लग रहा है, यानी एक दुपट्टा उनको अपने बालों पे रखने में, और उनको शादियों में खास तौर से ये सब करती हैं बेहुदा, बेशर्माई और बेगैरती के साथ। मैं अपनी बहनों से ये समझाना चाह रहा था कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल कयामत का दिन होगा, हुजूर की लाडली बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा होंगी, और आपसे पूछेंगी तो क्या जवाब दोगी? मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई। किसकी शादी हुई? हाँ, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया, तो कहते मैं हुजूर की बेटी को देख के रोने लगा। तो मेरी दुल्हन थी, तो कहने लगी शादी वाले दिन आप क्यों रोते हैं, क्या गम है कोई? फरमाने लगे नहीं, मैंने देखा है लड़कियों के दिल में ये ख्वाहिश होती है जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लें, मगर आपको देख रहा हूं चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और दुल्हन जिस कपड़े में बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं, वो 17 पैमद की चादर है। बस यही सोच के रो रहा हूं कि हुजूर ने कितना आला आपकी तरबियत की है। और सैयदा उठी, उठने के बाद हाथ पकड़ा हजरत अली का और फरमाया ऐ मेरे सरताज, आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझसे फरमाया था मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से खुश नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से खुश होता है, अल्लाह तो पर्दे से खुश होता है। आज एक आप भी हो, एक हम ही हैं। हुजूर अपनी बेटी के घर गए तो देखा चेहरा पीला है। क्या हुआ? मेरी बेटी बड़ी कमजोर लग। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, वो मेरी लाडली फातिमा क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बा, वो मेरी फातिमा बताना मेरी बेटी। कई बार पूछा तो पहले तो शुक्र अदा किया, मगर जब वालिद साहब ने कई बार पूछा
और बाप तो यूं ही बेटी को पूछ ले तो रोने लगती है, ऐसी मोहब्बत करती हैं बेटियां। आवाज दी, बताना मेरी बेटी। अर्ज करने लगी, अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है और मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, और कोई बात नहीं है अब्बा, बस दुआ फरमाएं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी फातिमा, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, हुजूर ऐसे हाथ उठाते थे और दुआ फरमाते थे। जब हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंध रहे थे, दुआ कर रहे थे, मैं करीब गई, देखूं किसके लिए दुआ करते हैं। जब करीब गई तो हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे मेरी। और इसका असर है, अल्लाह का शुक्र है, हुजूर की उम्मत पे असर है। हमने देखा और मैंने ये वसीयत कर दी है, मैं सैयद हूँ फिर भी, और ये तकरीर में हर जलसे में करता हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ मेरे भाई, मैंने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो अगर एक जूता मिल जाए किसी मोमिन उसका, लड़की का, वो जो फिलिस्तीन की बच्चियों में से, उन लड़कियों में से एक लड़की का, तो मेरे सीने पे रख देना। मैंने ये वसीयत की है कि मेरे दफन से पहले, ताकि अल्लाह उस जूते की बरकत से मुझे माफ कर दे, मेरे लिए आखिरत की राहें आसान कर दे। वो कौन बच्ची है मालूम है? वो वही हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, हम जब रात को सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पहले कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कर रात को तो कोई औरत बुर्का ओढ़ के नहीं सोती। फिलिस्तीन की बच्चियों से पूछा गया, आप क्यों सोती हैं? कि जब बम गिरते हैं ना, बम गिरते हैं और ऊपर से जब मलबे बनते हैं, घरों में से निकलती हैं सुबह को लाशें, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे पैगंबर, हमारे बच्चे भूखे चले गए, उनको भूख से उनकी आंतें सूख गई, उनके बदन सूख गए और वो भूख से मर गए। हमारे जवानों को लाशें नहीं मिली, मगर हमने कभी आपका ये शरीयत और ये पर्दा नहीं छोड़ा। या रसूल अल्लाह, क़यामत में हम पे कर्म कीजिए। ओ यार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ कि अब क़यामत का दिन होगा तो बताओ फिर कौन सा दिन होगा? इतनी जुल्म हुए, उनके बच्चों को मार दिया गया। क्या तुम बता सकते हो किसी के पास कोई एक डेटा है, एक आदमी के पास, जो बताए कि एक लड़की ने इस्लाम छोड़ के यहूदी बन गई हो? चलो डर में इस्लाम छोड़ दो, नहीं सबने जाने तो दे दी, इस्लाम नहीं छोड़ा। और आज ये जो मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, आज ये खबरें जो आ रही हैं, आ रही होंगी ना आपके पास भी, मेरे पास भी आ रही हैं, मगर मेरी नजर में वो लड़कियां मुसलमानों के घर पैदा जरूर हुई, मगर उन्हें इस्लाम को समझा नहीं। इस्लाम को समझ सकती है तो जान दे सकती है, मगर ईमान नहीं दे सकती। डॉक्टर इकबाल कहता है, एक खातून जो कि तुर्की में गई और वो थी ईसाई, उसने एक किताब खरीदी, वहां से वो इस्लामी किताब थी, हुजूर सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका के बारे में, और सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में। अब वो उसे पढ़ते पढ़ते खुद ही मुसलमान हो गई। उसके इलाके में कोई दूर दूर तक मुसलमान नहीं था। उसने 700 औरतें एक साल में मुसलमान कर ली, अपनी खालाजाद, खाला, फूफी, सबको उसने मुसलमान कर दिया। अब छुपती थोड़ी है ये चीजें। अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और कहा इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं, और उसको कुएं के अंदर लटका दिया, और कुएं के अंदर सांप और बिच्छू हैं। कहा बोलता बता, तुझे अंदर डाले इस्लाम छोड़ती है? उसने कहा एक रात की मोहलत मिल सकती है। कहा बिल्कुल। अंग्रेज खुश हो गए, काम हो गया, छोड़ो, बिल्कुल ठीक है। ये जब छोड़ेगी तो जो पहले लाए हैं इसके हाथ पे, वो इससे पहले छोड़ देंगे। इसने मियां सुबह को जब गए, बोले क्या ख्याल है? कहा डाल दो उसे कुएं में। कहा क्यों? तूने रात क्यों मांगी थी? इस वजह से नहीं मांगी थी? कहा ये सोचने के लिए थोड़ी मांगी थी, अल्लाह से बातें करने के लिए मांगी थी। मैंने कहा था मालिक, मैंने अर्ज की थी मालिक, मैं एक कमजोर औरत हूं, इस इलाके में मेरे जरिए तेरा दीन आया है और मैंने इस्लाम को यहाँ पे फैलाया। मालिक अगर जब नीचे मैं गिरूंगी और सांप और बिच्छू जब मुझे काटेंगे मेरे करीम, मेरे रहीम, तो कहीं ऐसा ना हो मालिक कि मेरी चीखें निकल जाएं और मैं हिम्मत हार जाऊं, लिहाजा मुझे हिम्मत देना परवरदिगार। वो कहती है मैंने अपने रब से कह दिया है और मुझे उम्मीद है कि मुझे डाल दो, मैं चीखूंगी नहीं, चाहे कितने बिच्छू काटे, चाहे कितने सांप काटे,
अल्लाहु अकबर। अंग्रेजों ने ये जज्बा बोल देखा तो बोला ऐसा कर अब हमें भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब एक ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या। अपनी बहनों को बेटियों से ये कहना कह के जा रहा हूं, मेरी बेटियों कल ना कहना कि हमको बताना था। ये दुनिया मुख्तसर है, न कोई जवान जवान रहा न कोई बूढ़ा बूढ़ा रहा, हम सब मौत के करीब हैं। जवानी तो पुरानी हो जाएगी, चेहरों की वो कल तक जिनके साबुन पे फोटो लगते थे तो फिर साबुन बहुत बिकते थे, आज उनकी सूरतें इस लायक नहीं कि वो आईने में देख सकें, डर जाती हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं उन औरतों के। मगर यही तो कहता हूं गुनाह रह जाता है और उम्र बढ़ जाती है, ऐसी जिंदगी नहीं। एक आखिरी बात मेरी ये है, एक औरत है, बहुत गौर से सुनना, आखिरी बात है, जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, आसानी से सुनना। एक औरत है, बहुत खूबसूरत है, हजरत सैयदना मूसा के जमाने में बनी इसराइल में, इतनी खूबसूरत जो उसे देखता है देखते ही रह जाता है। और वो बिगड़ गई, फिर वो गलत रास्ते पे चली गई, और फिर कोई नवाब और कोई उस इलाके का बड़ा आदमी ऐसा न था जो उसके पास ना आया हो। उतनी मालदार हो गई कि उसने बड़ा सा घर बनाया और दिन में बैठती थी, लोगों की ग्राहकों की बातें लिखती थी और बताती थी फला रात में आना, फला रात में आना। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर भी उसी औरत पे पड़ गई। और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत कहां से होती है, सुनो, कहते हैं आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जिना करने वाले को जन्नत भी दे दूं, फिर भी उसे जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। वैसे अल्लाह माफ करने वाला है, मेहरबान है, माफ करने वाला है, माफी मांगो उससे। सुनो, वो एक महीने तक कहता रहा या अल्लाह उस औरत का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। एक महीने तक उसके दिल से ख्याल उसका निकला नहीं, और फिर वो क्या करता रहा, एक महीने के बाद सारा जमीन उमीन बेच के उसके पास गया, बोले लो ये पैसे रखो, कौन से दिन आना है, फला दिन आ जाना। ये फला दिन गया, रात का वक्त था, वो पहुंची, दुल्हन बन के बैठी थी, बेहतरीन इत्र लगाए हुए, आगे गया, बात करते करते इसने उसके हाथ लगाना चाहा तो हाथ इसका कांप गया, इसने हाथ पीछे किया और ये फिर रोने लगा। उसने कहा क्या हुआ, कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं जा रहा हूं, ये बुरा काम नहीं करूंगा। कहा सही बता वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कहा सही सुनना चाहती है, कहा, कहा तो सुन, सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मैं अपने रब के सामने बेहयाई नहीं कर सकता, जा रहा हूं। ये कह के फूटता हुआ रोकर निकल गया। वो तो गया मगर उस औरत के दिल में वो बीज बो गया तौबा के। कहने लगी मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़की और कितने मैंने बर्बादी की है, कितने गुनाह किए हैं। किसी ने कहा जा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं वहां, उनसे जाके पूछ ले, वो तुझे बताएंगे तौबा कैसे करनी है। जब गया ना बताने वाला, उसने जब उसका नाम लिया बीच मजमे में, तो हजरत मूसा ने, अब बीच में नाम नहीं लेना चाहिए था ऐसी औरत का, तो वहां का मैं इससे बात करूं, भगाओ उसे यहां से, भगा दिया, चली गई, मगर दरवाजा बंद करके फिर रोई। मालिक मूसा ने भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी, जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक मैं मानती हूं मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरी तरह दुनिया में कोई गुनहगार नहीं, कोई इतनी पापन नहीं होगी, इतनी गुनहगार औरत कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो तेरी रहमत से ज्यादा तो नहीं है। ये कह के फूट 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 के रोई, सिसक सिसक के, बिलक बिलक के रोई। दरवाजे पे दस्तक होने लगी, या अल्लाह देख कोई मेरा ग्राहक आया है, मगर दरवाजा नहीं खोला। फिर जोर से दस्तक दी, डर गई, दरवाजा खोला, सामने हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं, आपने मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके रब ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं,
उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है। कहने लगी क्या वो इतना मेहरबान है? हाँ, मेरी पूरी जिंदगी के गुनाह उसने 20-25 मिनट के आंसुओं में। हाँ, वो फरमाता है तेरे आंसू तो बहुत निकले हैं। अल्लाह फरमाता है ए मूसा, मेरा कितने गुनहगार बंदा हो, उससे कह दे बस इतना रो ले तौबा के साथ, सच्ची तौबा, कि उसके आंसू गाल तक ढलक के आ जाएं, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक बार तो रो लो यार, पैसे के गम में बहुत रोए हो, पैसे की अल्लाह के लिए रो लो। एक बार तो उसके सामने रोना बनता है। बस अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। हुजूर का मिलाद भी मैंने आपको सुनाया, हुजूर के पैगाम भी सुनाए, और ये देखो ये मुझे ये 1 बजने वाला है। एक सवाल करता हूँ, हुजूर तो हमारे लिए दुआ करते हैं, ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो, सोच समझ के हाथ उठाओ। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाए। यहाँ जान लेने देने की बात नहीं है, मगर इम्तिहान लिया जा रहा है। दोनों हाथ इंशाल्लाह नीचे हाथ कर ले। तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से 1 मुट्ठी पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। आओ इधर आओ, खड़े हो जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप आ जाओ, आओ इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ। जो दाढ़ी रखा है वो इधर आ जाए, आ जाओ, शर्माए नहीं। जो गाली बकता है वो नहीं शर्माता, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है 1 सुन्नत पर। आपने धोखे में उठाया था क्या? तो आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े रहो, बस यहीं पे। कोई तीसरा आशिक रसूल है, 100 शहीदों का सवाब 1 दाढ़ी पर। आओ आओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ आ जाओ। देखो मैं जब मरूंगा ना तो मेरे लिए ये बख्शिश की जमानत बनेंगे ये लोग। ये हो गए माशाअल्लाह, मेरे भाई हो गए। 5वां कोई है पंजतन पाक का मानने वाला? 5वां पंजतन पाक का मानने वाला। कहा था फांसी पे झूलते हुए किफायतुल्लाह काफी, सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, है पर रसूलुल्लाह का दीन हसन नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शान जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये 4 हो गए। 5वां है कोई पंजतन पाक का मानने वाला। आगे से पीछे से मेरा भाई शर्माए ना। देखो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़कियों से, हाँ सलीम भाई ये हैं, देखो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 हो गए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। कब रखाओ बोलो? शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, खराब लड़कियों से, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई छठा है आशिक रसूल? छठा देर न करे। नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं कहूंगा भाई, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी? बताओ भाई, कोई समझाने में तो नहीं छोड़ी। अब दाढ़ी देखो 1 मुट्ठी होनी चाहिए, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है इसकी, ये 1 मुट्ठी होनी चाहिए। कोई एक आशिक मेरा भाई और आ जाए। ये 6 हो गए। 7वां कोई है? अच्छा एक बार बताऊं मैं आपको, हाँ मैं जब इतना खुश हो रहा हूं तो ये बताओ मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे होंगे। सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 6 कोई आज 7वां आशिक रसूल है? आगे पीछे से नौजवान जो हुजूर की मीलाद पर आ जाए। अब खड़े रहो भाई यहीं पे, 2 मिनट की बात। औरतें अपने बच्चों को दाढ़ी नहीं रखाने देती है। मेरा बच्चा भी, उसकी उम्र नहीं है। अरे उम्र नहीं थी तो दाढ़ी नहीं आई थी, जब उम्र हो गई है तो दाढ़ी आ गई है।
आपने कोई उनका इरादा तो नहीं बदलवा दिया? कोई और आशिक रसूल है? कोई और है मेरा भाई? आपकी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्तों, कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? अल्लाह सलामत रखे आपको। नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन, सुभान अल्लाह। कोई गुल। माशाअल्लाह, ये हमारे एक मोहसिन भाई हैं, ये सैफनी से आए आपके यहाँ। बताइए कितने मेहनती लोग हैं ये, माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। हमारे इलाके के ये लोग जो इस काम को करते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए। आमीन। अच्छा ये कितने हो गए भाई? 7 हो गए ना? वो कहाँ भेज दिया आपने? आ गए? ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 हुए। चलो 7वां कोई है? काफी बैठे हैं माशाअल्लाह। अच्छा एक बार बताओ मुझे चचा, एक सवाल पढ़ रहा हूँ आपसे। जैसे कुछ लोग ना जब दाढ़ी सफेद होती है ना तो उसे जरा थोड़ा मुंडा उड़ा देते हैं और फिर मूंछों क्या कर देते हैं? काला करा लेते हैं। ये बताओ बैल के सींग काटो तो बछड़ा बनेगा? बताओ, आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काटने से बछड़ा, हाँ तो फिर बैल का बैल ही रहेगा ना। तो क्यों छुपा रहा है भाई? अब जवान